गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग लव रीडिंग पे बेस्ड होगी। और हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी क्या है। यानी कि एक तरीके से ये लव रीडिंग है और ये यू वर्सेस देम होगी। यानी कि एक तरफ मैं कार्ड्स आपके निकालूंगी और दूसरी तरफ आपके पार्टनर के। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट मी टेक आउट अनदर डेक, ताकि हमारे पास डिफरेंट डेक से जो है वो भी एनर्जी जो है वो आ जाए। और राइट, फिर हम म्यूचुअल एनर्जी भी चेक करेंगे। सबसे पहले आपके कार्ड्स। और राइट, प्लीज़ टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, थिंक ऑफ योर पार्टनर। डिस्क्लेमर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं हमेशा की तरह वही वाली बात कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, मेरे व्यूअर की एनर्जी। ओके, वन मोर कार्ड, करंट एनर्जीज। प्लीज़ हमें कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर की करंट एनर्जीज के लिए। ऑलराइट, द वर्ल्ड, ये आपका कार्ड आया है। 8 ऑफ swords, 4 ऑफ wands, ये आपकी एनर्जी है। ओके, नाइस। इस डेक से हम आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल लेते हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, स्पिरिट हमें प्लीज़ गाइड कीजिए, कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड फ्लाई कर गया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, यू वर्सेस देम हम चेक कर रहे हैं। प्लीज़ गिव अस वन मोर कार्ड। ओके, द टावर। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक आपके पार्टनर की एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, और बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी में एस ऑफ कप्स आया है। ओके, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ ताकि फिर आपको आपके सारे कार्ड्स जो हैं वो नज़र आएँ। ऑलराइट, ओके। आप किसी एरीज, लियो, सैज से या जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। वेयरएज आपके पार्टनर जो हैं वो स्पेसिफिकली देखा जाए, बिकॉज़ ये यू वर्सेस देम है, तो दैट मीन्स कि आपके पार्टनर कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं। और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कुड बी स्पेसिफिकली कैप्रिकॉन, टॉरस और वर्गो हो सकता है। ये वाइस वर्सा भी हो। और विद दिस टावर कार्ड डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्गली अगर देखा जाए, इतने सारे मैसेजेस एक साथ जैसे कहना चाहिए कि वो पॉपअप हो गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। स्ट्रेंज, वेरी वेरी स्ट्रेंज। आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप जिस पेन से और जिस तकलीफ़ से इतने अरसे में अपने पार्टनर को लेकर प्रॉब्लम में थे, उससे आप निकल चुके हैं। व्हाट आई फील, आप स्टिल बहुत होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। अगर मैं देखूं,
आप अभी भी इस रिलेशनशिप के ऊपर एफ़र्ट करने पर, अपने इमोशनल साइड को एक्टिवेट करने पर अभी भी आप जो है वो बहुत होपफुल हैं। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अभी अभी ही रिसेंटली कोई ऐसा डिसीजन लिया है टूवर्ड्स योर सेल्फ, और अपने आप को जो है वो आपने डिसाइड कर लिया है दैट यू विल बी एक्सप्लोरिंग नेचर, यू विल बी वर्किंग फॉर नेचर, बिकॉज़ आपको शायद ये अंदाज़ा हुआ है कि किसी भी एक स्टेगनेंट पोजीशन में या किसी भी स्टक से रिलेशनशिप में रहने के बजाय कुछ ऐसा एक्सप्लोर किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि आपने बहुत अरसे तक अपने आप को बंधा हुआ, सफोकेटेड और बहुत ही टाइड अप महसूस किया है, लेकिन अब आप उस एनर्जी से बाहर आ गए हैं। यू आर नो मोर स्ट्रगलिंग, थॉट्स में, माइंड्स में आप बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर इन अ लॉट ऑफ पीस। आपको इस रिलेशनशिप की ब्यूटी या कुछ अभी रिसेंटली, 4 ऑफ वॉन्ड्स वैसे वेडिंग का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। आपने इस एनर्जी में जो मैंने अभी बताया, इसमें से जो आप निकले हैं, यू हैव डिसाइडेड दैट हु व्हाट्सो एवर एंड वेन एवर, जब कभी भी और जैसे भी आपके टूवर्ड्स आपके पार्टनर का कम बैक होगा या जैसे भी होगा, यू विल बी देयर, बिकॉज़ आपको अपने अंदर कुछ भी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जैसे थे, जिस तरह थे, आप वैसे ही हैं। प्रॉब्लम्स शायद दूसरे एंड पर हैं, आपके एंड पे प्रॉब्लम नहीं है। और आपने जो इस वक्त अभी रिसेंटली जो डिसीजन लिया है, इट इज़ वेरी मच क्लोज टू नेचर। आप कुछ नेचर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो ये आप देखिए, इस वक्त आपकी करंट एनर्जी तो यही आ रही है। आपके इमोशंस, जैसे मैंने कहा कि आप ओके, द शैडो साइड, डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। आपको टाइम बहुत लगा है, बहुत टफ टाइम लगा है, आपने बहुत स्ट्रगल की है इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी आपकी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई थी। बहुत स्ट्रगल की है आपने, और आपको ऑब्सेस्ड, आपको लग रहा था कि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, कोई टॉक्सिक ऑब्सेशन आपका डेवलप हो रहा था टूवर्ड्स योर पार्टनर, और आपको लग रहा था कि आपको वो सिर्फ एक पेन दे रहा है। बट आपने कुछ ही अरसे में, शायद अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि आपने अपना अपने माइंड को शिफ्ट किया है, एंड यू आर रेडी टू ऑफर लव whoever will be coming with lots of respect। आप शायद एक डिसरिस्पेक्टफुल पैटर्न से जो है वो बोर्डम का शिकार हो गए थे या सफोकेटेड हो गए थे, बट नाउ यू आर इन अ लॉट ऑफ पीस, व्हाट आई फील। ठीक है, इसको मैं ज़रा सेट कर लूँ, ये मुझे कार्ड्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, पता नहीं सेटिंग का मसला हुआ है। वेयर एज आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी देखूँ, आपके पार्टनर जो हैं वो वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टिल वो बहुत होपफुल नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी भी इस रिलेशनशिप में होप है, और अभी भी जो है वो इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। उन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया है, वो आपका वेट कर रहे हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने जितना भी इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करना था कर लिया है, और अब वो वेट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आप ही का वेट कर रहे हैं। अगर मैं उनकी एनर्जी चेक करूं, 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर की रीडिंग में निकला है, बट आई थिंक कि ये आपकी एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर, अगर मैं ये आपकी एनर्जी नहीं है और आपके पार्टनर की है, योर पार्टनर इज़ वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, लाइक अपने ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अपनी ब्यूटी का ख्याल रख रहे हैं। किसी ने, हो सकता है कोई नया हेयर कट लिया हो, शॉपिंग की हो, और बहुत खूबसूरत हैं। अगर मेल हैं तो बहुत हैंडसम हैं, और अगर फ़ीमेल हैं तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, और बहुत इंडिपेंडेंट हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, ही और शी इज़ वेरी 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 डिपेंडेंट, और इनफैक्ट आजकल लोग उनको बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर गौर कर रहे हैं। लड़ाई हुई है फॉर श्योर आप दोनों के दरमियान, और पता नहीं किस बात को लेकर लड़ाई हुई, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे इस ब्रेकअप सिचुएशन के बाद बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं। आई थिंक उन्होंने ख़ुद ही ये सेट कर लिया था कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है,
तो ब्रेकअप हो जाना चाहिए। तो ये खुद शायद उन्हीं की तरफ से ब्रेकअप हुआ और बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल टावर मोमेंट आया है, कोई लड़ाई ज़रूर हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई शेकअप कॉल ज़रूर आई है। और शेकअप कॉल में ये ज़रूर हुआ है कि उनको कुछ ऐसा फ़ील हुआ है कि उन्होंने किसी और सिचुएशन में रहते हुए आपको इग्नोर कर दिया है। आपके साथ जो है वो उन्होंने रिलेशनशिप ख़राब किया है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशान भी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस वक्त, बहुत दुख है। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स जो 10 ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी आई डोंट नो मैंने इसको वॉन्ड्स क्यों कहा, 10 ऑफ सोर्ड्स है ये। और काफ़ी पेनफुल कार्ड होता है ये, बहुत पेनफुल कार्ड होता है। यानी किसी अपने ने ही उनको बहुत बड़ा दुख दिया है और शायद आपके पार्टनर को ये बात पता नहीं है। मेरे ख़्याल से आपके पार्टनर को ये भी नहीं पता है कि आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर दी हैं और वो शायद आपको अप्रोच करना भी चाह रहे हैं, आपसे बात करना भी चाह रहे हैं, आपका वेट कर भी रहे हैं, तो आपको वो अप्रोच कर नहीं सकते। तो कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये आपके मतलब इधर आपकी अगर एनर्जी देखा जाए और उधर उनकी एनर्जी देखा जाए तो कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं या नहीं है, पता नहीं क्यों आज ये, आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलें, लेट्स सी मोर। ये उनकी एनर्जीज़ थी। अब आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं, आपकी फीलिंग्स को चेक करते हैं। व्हाट आर योर फीलिंग्स टूवर्ड्स योर पार्टनर, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। व्हाट आर योर फीलिंग्स टूवर्ड्स योर पार्टनर। क्या आप लोगों ने फील करना छोड़ दिया है? बिकॉज कार्ड निकलता है और वापस अंदर चला जाता है। प्लीज़, अच्छा एक कार्ड रिवील हो, ओके। आपकी तरफ से भी टावर का कार्ड आ गया और 2 कार्ड्स आ गए। वहाँ पे भी पेज ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे भी पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, यहाँ 2 कार्ड्स आए थे। आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि ये जो टावर मोमेंट आया है, आप इस लड़ाई को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये आपकी रीडिंग आ रही है। विद दिस फूल आप नहीं चाह रहे, आपको अभी भी इस रिलेशनशिप में बहुत होप है। आपने अपने आप को फ्री तो किया है लेकिन आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं और आप इस लड़ाई को अब ख़त्म करना चाहते हैं। वेट कर रहे हैं आप बहुत शिद्दत से, आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पर, किसी के घर में कोई पेट हो सकता है, कोई कैट हो सकती है, आप हो सकता है आपने कोई पेट कैट रखी हुई हो और आप अपनी तमाम चीज़ों के साथ बिल्कुल पैशन के साथ रेडी होकर उनका वेट कर रहे हैं। ये तो फॉर क्लियर है। आपको थोड़ा सा ये भी डाउट हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं या आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करें तो शायद वो आपकी अब इस ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करें। आई थिंक यू कैन क्लियरली सी इन दिस कार्ड कि वो आपसे नाराज़ हैं, लेकिन आप इस लड़ाई को ख़त्म करना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इस लड़ाई को ख़त्म कैसे करें। ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आपकी फीलिंग्स तो क्लियरली यहाँ पर नज़र आ गई। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग क्या हैं? इतना कोइंसिडेंस कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। आई विल टेक वन मोर कार्ड। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, दोनों के दोनों। जो आप सोच रहे हैं वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो यू वर्सेस देम में एनर्जीज़, फीलिंग्स अब तक बिल्कुल म्यूचुअल हैं। आई थिंक आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं या सोलमेट से। एक कार्ड उड़ के चला गया। आपके पार्टनर की फीलिंग भी यही है कि अगर वो आपको कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे या आप उनको कॉल और टेक्स्ट करेंगे, आप उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप नाराज़ हुए हुए हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके पार्टनर हो सकता है वो आपको टेक्स्ट करें, कोई मैसेज करें, कोई कॉल करें, कुछ ऑफ़र करें, लेकिन वो बहुत छोटी सी चीज़ों की। बट आप
दोनों ही इस वक्त इस एनर्जी में, वो विद दिस फूल कार्ड दे ही और शी इज़ रेडी टू टेक अ चांस अगेन। तमाम चीज़ें भुलाकर वो भी लड़ाई नहीं चाह रहे, आप भी लड़ाई ख़त्म करना चाह रहे हैं। आपको भी यही फियर है, उनको भी यही फियर है। आप देख सकते हैं दोनों की म्यूचुअल है। 4 ऑफ कप्स यहाँ, 4 ऑफ कप्स यहाँ। हो सकता है आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हों और कप्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। और आपके पार्टनर की भी इस वक्त यही आ रही है एनर्जी कि उनको भी यही लग रहा है कि वो आपको अगर कॉल और टेक्स्ट करेंगे तो अब आप उनकी कॉल या टेक्स्ट को रिसीव नहीं करेंगे, उनकी ऑफ़र को रिसीव नहीं करेंगे। नाराज़ हैं दोनों एक दूसरे से, क्लियर, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं और यहाँ पर भी यही था कि आप भी इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। यू सी, एक इंसिस्टिंग एनर्जी है, वो आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। बहुत यंग से हैं, बहुत इमेच्योर से भी हो सकते हैं। आपको लगता होगा इमेच्योर हैं, सीरियस नहीं होते, हर चीज़ हंसी मजाक में डालने वाली बातें। लेकिन आप जो हैं वो थोड़े से क्योंकि ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आई हैं, आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि वो अगर आपको अप्रोच करते हैं तो शायद आप जो हैं वो अब नहीं मानेंगे। लेट्स सी कि अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपको, पहले आपकी तरफ से देख लेते हैं इस रिलेशनशिप की एंड, अब इसका आउटकम क्या आएगा। पोटेंशियल आउटकम देखते हैं कि अगर दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों ही लड़ाई को ख़त्म करना चाह रहे हैं। वहाँ पे भी टावर कार्ड आया, परेशान वो भी उतने ही हैं, उतने ही परेशान हैं, बहुत पेन में हैं बातचीत ना होने की वजह से। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी ये लड़ाई ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप भी जो है वो लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आप भी बिगनिंग करना चाह रहे हैं। तो हम इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल आउटकम देखते हैं। लेट्स सी इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल आउटकम क्या है। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल और मेक द एफर्ट। आप दोनों के लिए, आपके और आपके पार्टनर यानी यू वर्सेस देम में जो म्यूचुअल आप दोनों के लिए पोटेंशियल आउटकम आया है, मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। कोशिश कीजिए। आई थिंक जब दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही वेट कर रहे हैं, तो शायद दोनों में से कोई एक भी अगर खामोशी तोड़ देगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्लीज़ गिव अस मोर कार्ड्स। इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल आउटकम क्या है यू वर्सेस देम में। इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल आउटकम जनाब वेडिंग है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। इट हैज़ मल्टीपल मैसेजेस। या तो आप अपने हस्बैंड के बारे में ही पूछ रहे हैं या आप अपनी वाइफ के बारे में ही पूछ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वेडिंग डेफिनेटली इसका पोटेंशियल आउटकम है कि आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के लिए हैं। अगर वेडिंग, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं और वेडिंग इसका सोल्यूशन नहीं है, तो दैट मीन्स कि आप लोग जिन जिन पार्टनर से शादी में हैं वो एक इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से दोनों जो हैं वो अप्रोच एक दूसरे को करते हुए 10 दफ़ा सोच रहे हैं कि भाई किसी की लाइफ जो है वो मैसअप ना हो। अब वो अपनी अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। तो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। कार्ड आपके सामने आ रहे हैं, देयर इज़ नथिंग कोई ऐसी नहीं है, कार्ड्स आपके सामने ही पुल हो रहे हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, प्लीज़ गिव अस वन मोर कार्ड एंड देन वी विल टेक एंजल एडवाइस। ओके, इंट्यूटिवली ले लेती हूँ मैं क्योंकि कार्ड पुल नहीं हो रहा। दिस लेट्स टेक इट। रिकन्सिलिएशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। रियूनियन होने वाला है आप लोगों का फॉर श्योर। आप लोग बहुत जल्दी जो है वो एक दूसरे से बात करेंगे, मिलेंगे। कहीं मीटिंग भी एक्सपेक्टेड है, कहीं मीटिंग भी हो सकती है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। मे बी कोई आपका फ्रेंड जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हों सोशल मीडिया पे, वैसे कोई किसी को अप्रोच करेगा, कोई किसी के तरफ से जो ख़बर वबर लेगा, कुछ इस तरह का सीन बिल्कुल क्लियर लग रहा है। लेकिन आप लोगों का रीयूनियन फॉर श्योर है। नाउ लेट्स टेक एडवाइस। मैं एंजल डेक से जो है वो एंजल आंसर से आप लोगों के लिए मैसेज ले लेती हूँ और फिर हम इस रीडिंग को एंड करते हैं। ठीक है, ये यू वर्सेस देम थी।
कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अपने पार्टनर पे, अपनी सिचुएशन पे फोकस करें एंड लेट्स सी कि आपके लिए एंजल एडवाइस क्या आती है। ऑलराइट, अच्छी रीडिंग आई है, क्यूट सी रीडिंग है, क्यूट सी रीडिंग है। एक गाना जो है वो अभी चैनल हो रहा है मेरे, सॉरी मेरा हाथ लग गया था। करीब आओ तुम्हारी तन्हाइयाँ चुरा लूं, धड़कते दिल से तुम्हारी बेताबियाँ चुरा लूं, तुम्हारी आँखों में 7 रंगों के ख्वाब भर दूं, तुम्हारे होठों पे चाहतों के गुलाब रख दूं। ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, ओ जाने जाना। तो ये ऑल ऑफ अ सडन मुझे आप लोगों के लिए गाना आया था, तो जब आप लोग का रियूनियन हो तो ये गाना गाइएगा। ऑलराइट, लेट्स टेक द मैसेज। आप लोगों के रिलेशनशिप का ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। ऑलराइट, trust, very beautiful, very beautiful. With this trust card, I believe that अपनी gut feeling पर, अपनी instinct पर trust कीजिए, अपने relationship पर faith रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें। आप अगर गलत नहीं हैं तो किसी भी पर्सन ने कहीं नहीं जाना, और अगर आपकी कोई भी फॉल्स बाउंड्रीज थी, फॉल्स फाउंडेशंस थी, तो वो विद दिस टावर कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। अपने ऊपर भरोसा करें। यू डिज़र्व एवरीथिंग, यू डिज़र्व गुड थिंग्स, यू डिज़र्व पॉजिटिविटी। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबसे ब्यूटिफुल बात ये कि ये रिलेशनशिप जो है वो गार्डेड है, गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है। ऑलराइट, तो यू वर्सेस देम में आप लोगों की ये रीडिंग थी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये कार्ड। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे भी दिखा दूँ, सॉरी, इम्प्रूविंग हेल्थ। किसी की हेल्थ जो है वो गड़बड़ थी और आई थिंक कोई रिकवर कर रहा है, कोई बीमारी से रिकवर कर रहा है। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।